सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। टॉपिक देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 को क्या किया है, कंप्लीट किया है। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 को क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं और उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। तो इसको पढ़ने से पहले जाइए उस वाले वीडियो को देखकर आइए और इस एक्सरसाइज को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो 1.1 से थोड़े से ये क्या कह सकते हैं, मतलब सिंपल नहीं है लेकिन ठीक है। इसको आपको पढ़ने से पहले 1.1 को क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में रैशनल और इरेशनल के बारे में बता दिया है, आप वहां से जाके देखिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। पहले हम इसमें इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या करेंगे, देखेंगे कि ये इरेशनल कैसे है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि प्रूव कीजिए कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें लेट रूट 5 बी अ रैशनल। ये स्टेप आपका होगा, फर्स्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन को प्रूव करने का। सेकंड स्टेप इसमें क्या होगा, अब यहां पे लिखेंगे रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू और बताएंगे ये पी अपॉन क्यू आपका क्या है। यहां लिखेंगे पी वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब समझेंगे कि इसमें एक वर्ड दिया गया है को प्राइम क्या होता है। को प्राइम क्या होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बता चुके हैं को प्राइम क्या होता है, फिर भी हम आपको बता देना चाहते हैं को प्राइम क्या होता है। अब को प्राइम प्राइम समझ के ये नहीं समझ लीजिएगा कि उसमें क्या होता है कि प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स का इसमें कोई भी रोल नहीं है। इसमें को प्राइम वे नंबर्स होते हैं जिनमें दो नंबर का कॉमन यानी कि एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। यहाँ पे 2 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, इसका भी एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 5 4 भी हो सकता है, इसका भी एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ ओनली फॉर 1 आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। तो आपको को प्राइम समझ में आ गया होगा, यहां तक स्टेप समझ में आया। ये सेकंड स्टेप होगा इरेशनल को क्या करने का, प्रूव करने का। थर्ड स्टेप क्या होगा, अब हम जानते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्यू रूट 5 इक्वल इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो क्यू रूट 5 इक्वल पी है इसका बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल है। तो पहले इसका अगला स्टेप जो होगा, यहां लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग यानी कि क्यू रूट 5 इक्वल टू पी। इनको क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। हमने q का तो q स्क्वायर लिख दिया। अब सोचेंगे रूट 5 का स्क्वायर 5 कैसे आ गया। देखिए हम लोग ये क्लास 5 और 4 में एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ा है कि रूट 5 इंटू रूट 5। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 यानी 5 के पावर 1/2 इंटू 5 के पावर 1/2। जब दो नंबर के बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं। यानी कि 5 1/2 प्लस 1/2 5, ये 2 सेम है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस 1 इक्वल 5 2/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ यानी 5 के पावर 1। तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो इससे क्या आ गया, ये आपका 5 आ गया। 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये 5 जो होगा डिविजिबल होगा, ये सॉरी p जो होगा पी स्क्वायर डिविजिबल होगा किससे, 5 से। तो यहां लिखेंगे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 सिंस t इज also divisible by 5। ठीक है, यानी कि p स्क्वायर जो है डिविजिबल होगा 5 से, तो p भी क्या होगा आपका, डिविजिबल होगा 5 से। अब देखिए आप कहेंगे कि ये जो p है 5 से किस तरीके से डिविजिबल, जब कोई नंबर मान लीजिए ये यहाँ पे आपका 8 है, तो 8 का फैक्टर क्या हो सकता है, 4 इंटू 2 हो सकता है, या 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 8 हो सकता है। तो अब ये 4 जो 8 को डिविजिबल करेगा कि नहीं करेगा, इसी तरीके से p स्क्वायर का ये मान लीजिए फैक्टर है तो 5 इसको डिविजिबल करेगा। जब 5 p स्क्वायर को डिविजिबल करेगा तो 5 p को भी डिविजिबल करेगा। ठीक, यहां तक ये स्टेप समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, हम लोग इस साइड देखते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने यहां तक तो कर लिया, हमने दिखा दिया कि 5 क्या कर रहा है, p को डिविजिबल कर रहा है। तो हमें ये भी प्रोसेस दिखाना होगा क्योंकि हमने माना है कि p और q हमारा क्या को प्राइम है। तो जब p को डिविजिबल कर रहा है तो हम इस तरीके से माने कि जो 5 है q को भी डिविजिबल करे। तो यहां पे लिखेंगे लेट p इक्वल 5c। c हमारा क्या है, इंटीजर है, यहां पे लिख दीजिएगा आप c इज इंटीजर।
अब इंटीजर क्या होता है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इतना छोटा टॉपिक आपको समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। इंटीजर क्या होता है, जो नंबर लाइन पे पॉजिटिव और निगेटिव और विथ जीरो के साथ डिनोट किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब ये p की जगह हम पुट करेंगे क्या, 5c, यानी कि 5q स्क्वायर इक्वल p की जगह लिखेंगे 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, 5q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। स्टेप हमारा क्या होगा, ये होगा, ये जब मल्टीप्लीकेशन में है 5, तो 5 इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, यानी कि q स्क्वायर इक्वल टू 25 अपॉन 5 c स्क्वायर, 5 5 जा 25, यानी कि q स्क्वायर इक्वल 5 c स्क्वायर। इसके पहले वाले स्टेप में जो था 5 किसके साथ था, q के साथ था, तो p को डिविजिबल करता था। अब 5 क्या है, c के साथ है, तो 5 किसको डिविजिबल करेगा, q स्क्वायर को। तो सेम स्टेटमेंट जो अभी हमने प्रीवियस लिखा था पीछे, उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 सिंस q is also divisible by 5। अब देखिए यहीं पे आपका कंट्राडिक्शन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि वेयर p एंड q आर को प्राइम। जब को प्राइम है, टू नंबर्स के कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ उसका क्या आता है, 1 आता है। लेकिन यहाँ पे p और q का इसका कॉमन फैक्टर कितना आ जा रहा है, 5 आ रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे p and q having common factor 5। जो हमारे p और q है ये कॉमन फैक्टर क्या रख रहा है, 5 रख रहा है, तो हमारा सारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां लिखेंगे सो दिस कंट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, तो हमने जो अजम्पशन किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये लिख देंगे सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन, हेंस √5 इज एन इरेशनल। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे उसको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल इसी तरीके से है, बल्कि इससे ज्यादा ही क्या है, थोड़ा वे सिंपल है, उसको देखेंगे किस तरीके से करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इसमें भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि इसमें ये जो है 3 + 2 √5 ये इरेशनल किस तरीके से है। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा लेट 3 + 2 √5 बी अ रैशनल। सब में क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट मानते चलेंगे। ये इरेशनल बोलेगा, हम इसको क्या करेंगे, रैशनल मानने का क्या होगा, आंसर आएगा। तो हमने क्या माना कि लेट 3 + 2 √5 बी अ रैशनल, हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें लिखेंगे 3 + 2 √5 इक्वल p अपॉन q। अब हम जानते हैं p और q क्या है, यहां लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया कि हमारा p और q क्या है, एक को प्राइम है और q नॉट इक्वल टू 0 है। यहां तक आ गया। थर्ड स्टेप इसमें लिखेंगे, अब ये देखिए ये जो 3 है क्या है, प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी इसको लिख सकते हैं 2 √5 इक्वल p अपॉन q। ये प्लस में इधर जाएगा तो -3। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1, यानी कि 2 √5 इक्वल एलसीएम लेंगे तो ये p आएगा, एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, q आएगा, q से q कैंसिल होगा, यहाँ पे p माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए ये जो 2 है √5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं √5 इक्वल p - 3q अपॉन 2q। यहां तक क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने इसको क्या किया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके फॉलो किया है। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हम जानते हैं पहले से ही कि p और q हमारा क्या है, को प्राइम है, और इसको q नॉट इक्वल टू ये क्या होता है, 0 होता है, यानी कि नीचे कभी भी 0 हो जाएगा तो पहले ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर तो होगा ही नहीं। तो ठीक है, अब सिंस
P and Q are integers. So P minus 3Q upon 2Q is a rational, but we know that, हम जानते हैं कि रूट फाइव इज इरेशनल। हम जानते हैं कि रूट 5 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, तो हमारा जितना भी अजम्पशन है, जो हमने माना था कि ये हमारा 3 + 2 √5 एक रैशनल है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे लिख देंगे सो दिस contradiction is arising because of our wrong assumption. Hence 3 + 2 √5 is irrational. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको अच्छी तरीके से क्या हो गया है, समझ में आ गया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को किस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल ही 1 और 2 की तरह है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को किया और सेकंड को किया, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी क्या करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसमें भी वही प्रूव करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में किया है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए थर्ड वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों को बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह ही करना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें पहला वाला सॉल्यूशन इसको किस तरीके से करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन इसका लेट 1/√2 बी अ रैशनल। ओके, सेकंड स्टेप क्या होगा इसका, 1/√2 = P/Q, और यहां दिखा देंगे वेयर P and Q are co-prime and Q not equal to 0। मे भी आपको सेकेंड स्टेप तक समझ में आ गया। अब अगला स्टेप इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा Q इक्वल, इसका मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2√2P। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ये जो P है यहां मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं √2 = Q/P। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये जो Q/P है, ये किस टर्म में आपको दिख रहा है, ये एक रैशनल टर्म है, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर P and Q are integers। upon P is rational, so √2 is a rational। okay, but we know that √2 is irrational, so this contradiction has arisen because of our wrong assumption। ठीक, हमारा ये assumption क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। Hence 1/√2 is irrational। यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वाला हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड वाला देखेंगे, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड को किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड जो दिया हुआ है, ये पूछा है कि 7√5 भी आपका इरेशनल है, इसको क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा सेकंड का
जस्ट इसका अपोजिट मान के चलेंगे, जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड में किया है। यहां पे लिखेंगे लेट 7√5 बी अ रैशनल। ये तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप है आपको तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि क्वेश्चन में हमको लिखना क्या है। तो समझ में आ गया कि हमको लिखना क्या है, लिखना है कि लेट 7√5 बी अ रैशनल। सेकेंड स्टेप क्या होगा, 7√5 इक्वल पी अपॉन क्यू, और यहां पे क्या लिखना है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू सी। आगे यहां तक समझ में। थर्ड स्टेप में जो मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि √5 इक्वल पी अपॉन 7 क्यू। साफ साफ देखने पे लग रहा है कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। यहां पे लिखेंगे सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, हमारा पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है, वी गेट p upon 7q is rational and so √5 is rational. But we know that √5 is irrational, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या हमारा irrational है। So this contradiction has arisen because of our wrong assumption. Hence हमें क्या प्रूफ करना था कि 7√5 क्या है, irrational। क्या लिख देंगे, hence 7√5 is irrational। यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड भी हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। देख रहे हैं ना, एक्सरसाइज 1.2 भी बिल्कुल क्या है, सिंपल है। सारा जो क्वेश्चन है एक ही बेस पे किया जा रहा है। इसमें सब क्वेश्चन को प्रूव करना है कि सारे क्वेश्चन क्या है, इरेशनल है। सबका टॉपिक एक जैसा, सबका जो स्टेप फर्स्ट है उसमें भी सारे क्वेश्चन का स्टेप फर्स्ट एक जैसा है। इसका सिर्फ लिखने का फॉर्मेट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि किस स्टेप पे हमें किस तरीके के फॉर्मेट को क्या करना है, लिखना है। तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसको किस तरीके से करना है। तो चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं उसको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा हमारा थर्ड वाले का, लिखा हुआ 6 + √5। यहां पे लिखेंगे लेट 6 + √5 बी अ रैशनल। ये टॉपिक आ गया समझ में। नेक्स्ट इसमें होगा 6 + √5 इक्वल पी अपॉन क्यू। इसको यही लिखेंगे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब ये देखिए 6 जो इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि √5 इक्वल p अपॉन क्यू -6। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, यानी √5 इक्वल क्यू से क्यू कैंसिल होगा तो p -6q। अब ये p -6q अपॉन क्यू आपको देखने में क्या लग रहा है, एक रैशनल का फॉर्मेट लग रहा है। तो यहां पे लिख देंगे सिंस p एंड q आर इंटीजर्स we get p -6q upon q is rational and so √5 is rational। तो √5 भी आपका क्या होगा, रैशनल होगा। बट वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि √5 इज इरेशनल, कि √5 क्या है, इरेशनल है। हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल है। तो हमारे जो कंट्राडिक्शन है जो हमने एज्यूम किया था ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर wrong assumption, hence 6 + √5 is irrational।
इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 1.2 में कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसको हमने एक ही कॉन्सेप्ट के बेस पे सारे क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन में लगेगा, एक्सरसाइज 1.2 के सारे कॉन्सेप्ट वही लगेंगे सारे क्वेश्चन में। तो ये जो एक्सरसाइज है और ये चैप्टर जो 1 चैप्टर का रियल नंबर, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो होगा आपका चैप्टर सेकंड जो पॉलिनोमियल है, वे क्या होगा, आपका चालू होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए कि वे अच्छी तरीके से क्या कर सके, पढ़ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।